उत्तराखंड क्रांति दल ने वृहद युवा संवाद यात्रा के तहत कौसानी से बागेश्वर तक रैली निकालकर युवाओं को जोड़ने की पहल की। कार्यक्रम में केंद्रीय युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष आशीष नेगी और पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। यात्रा का शुभारंभ कौसानी से हुआ और रैली गरुड़ होते हुए बागेश्वर पहुंची। नगर क्षेत्र में तहसील रोड, गोमती पुल, SBI तिराहा, सरयू पुल और दुग बाजार से गुजरते हुए जुलूस नुमाइश खेत मैदान पहुंचा, जहां विशाल जनसभा आयोजित की गई। पूरे मार्ग में युवाओं का उत्साह देखने को मिला और जय पहाड़ी के नारों से वातावरण गुंजायमान रहा। सभा को संबोधित करते हुए आशीष नेगी ने कहा कि राज्य का युवा आज रोजगार और अवसरों के अभाव में संघर्ष कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहाड़ के संसाधनों का समुचित लाभ स्थानीय युवाओं को नहीं मिल पा रहा है। पलायन को गंभीर चुनौती बताते हुए उन्होंने कहा कि यदि ठोस नीतियां नहीं बनी तो पहाड़ के गांव खाली होते रहेंगे। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संगठित हों और नीति निर्माण में भागीदारी निभाएं। पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी ने कहा कि उत्तराखंड के भविष्य का रास्ता युवाओं की भागीदारी से ही तय होगा। उन्होंने स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। जिलाध्यक्ष मनोज जोशी ने बताया कि युवा संवाद यात्रा आगे भी विभिन्न जिलों में जारी रहेगी। पार्टी पदाधिकारियों ने बागेश्वर में उमड़ी भीड़ को संगठन के प्रति बढ़ते विश्वास का संकेत बताया। कार्यक्रम में भुवन कांतपाल, हीरा बल्लभ भट्ट, वरुण चंदोला, पूजा मेहरा, भास्कर बोरा सहित अनेक कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। देखिए, जो भी जनसैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है वो सब अपनी स्वेच्छा से आए हैं। जिस प्रकार से आज राष्ट्रीय दलों ने इस प्रदेश के हालात बना दिए, यहाँ का बेरोजगार, यहाँ की मातृशक्ति, यहाँ का युवा, हर कोई जो उत्तराखंड का निवासी है वो उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है। और आप खुद देख रहे हैं कि आज एक जनसैलाब, एक बड़ा जुलूस उत्तराखंड क्रांति दल का यहाँ से जा रहा है। वो केवल जो उनकी भावना है, जो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति उनकी आस्था है, और जिस प्रकार से आज लगातार यहाँ पर चाहे हमारे जल हो, जंगल हो, जमीन हो, या यहाँ के बेरोजगारी का मुद्दा हो, छोटे छोटे जो हमारे मुद्दे, चाहे स्वास्थ्य का हो या महिला सशक्तिकरण का हो, जिस प्रकार से आज लगातार हमारी माता बहनें कोई तो बाग का निवाला बन रही है और कई प्रसूता महिलाएं हमारी बगैर क्या स्वास्थ्य सुविधाओं के अपने दम तोड़ लिए, वो सबका मोहभंग राष्ट्रीय पार्टी से हो गया है और सब लोग अब उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ देख रहे हैं और उसका परिणाम आज आपके सामने है। एक तो ये जरूरत है हर उत्तराखंड के पहाड़ी को समझने की। जो ये अभी आपको जो लोग भी आए हुए दिख रहे हैं, ये अपनी पीढ़ा को लेके आए हुए हैं। 25 साल में जो पहाड़ियों का दमन हो रहा है, और अगर आप देखोगे पिछले 10 सालों में जो तेजी से हमारे गांव खाली हो रहे हैं, लोगों के की एक उदासीनता हो रही है पहाड़ों के प्रति। बंदर, भालू, पहले बंदर सुअर था, भालू और गुलदार भी आप देख रहे हैं कि जब घरों घर तक लोगों के गोट से उनके जानवर मार जा रहा है, तो ये उसका परिणाम है बेसिकली। और जितने भी लोग आज यहाँ आए हैं उत्तराखंड क्रांति दल को इसलिए समर्थन दे रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय दलों ने उत्तराखंड की जो सोच, जिस लिए हमने राज्य मांगा था, उस राज्य की परिकल्पना के लिए ना कभी काम किया और ना वो सोच से सहमत है। संदेश एक ही है और बड़ा क्लियर है कि जो पहाड़ में रह रहा है और जगा हुआ है, जो पहाड़ मतलब उच्च हिमालय, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय, जो उत्तराखंड की परिधि में रह रहा है, वो इस उत्तराखंड के गौरव को समझे और कहे जय पहाड़, जय पहाड़ी। और जो ये नहीं समझ रहा, उससे हम कह रहे हैं जाग पहाड़ी जाग, अब तो हो गए 25 साल। हल्द्वानी रुद्रपुर ही कुमाऊं नहीं है, देहरादून हरिद्वार ही गढ़वाल नहीं है। तेरे गांव में भी हो डॉक्टर, तुझे भी घर पर मिले बेहतर शिक्षा, तुझे भी अपने क्षेत्र में मिले रोजगार। जाग पहाड़ी जाग, अब तो हो गए 25 साल।